नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे ओडिशा में मराठों का भगवा शासन, संस्कृति, शक्ति और संघर्ष की अमर गाथा के बारे में। 18वीं सदी का भारत, दिल्ली की सल्तनत बेजान हो चुकी थी, बंगाल के नवाब कमजोर पड़ चुके थे और तभी दक्षिण से उठी एक आंधी, मराठा साम्राज्य, जिसका लक्ष्य सिर्फ विजय नहीं था बल्कि संस्कृति की रक्षा थी और उसकी अगली मंजिल थी उड़ीसा, भगवान जगन्नाथ की धरती। सन 1741 से लेकर 1751 तक मराठों ने ओडिशा की सीमाओं को कई बार लांघा। ये कोई साधारण आक्रमण नहीं थे, ये थे बरगी दावे, बिजली जैसी घुड़सवारी और तूफानी हमले। नागपुर के सेना नायक रघुजी भोसले ने बंगाल और उड़ीसा को ललकारा। बंगाल के नवाब अलीवर्दीन खान उनके आगे झुकते चले गए। 1751 में मराठों ने कटक पर दावा बोला। मोहम्मद तर्की खान की सेना टिक न सकी और धीरे धीरे बालेश्वर, पुरी और जगत सिंहपुर जैसे क्षेत्र मराठा अधिकार में आ गए। रघुजी भोसले ने कहा, जहाँ तक गंगा बहती है वहाँ तक भगवा लहराएंगे। पुरी अब स्वतंत्र नहीं थी पर वह गुलाम भी नहीं थी। अब वह मराठा सेवा और श्रद्धा के साम्राज्य का हिस्सा बन चुकी थी। रघुजी भोसले ने सिर्फ जमीन नहीं जीती, उन्होंने दिल जीते। पुरी के जगन्नाथ मंदिर की सुरक्षा, सेवा और परंपरा के लिए उन्होंने पूर्ण सहयोग दिया। मंदिरों को अनुदान मिला, सेवायतों को स्थिर वेतन और रथ यात्रा को अभूतपूर्व भव्यता। मराठा प्रशासक का यही कहना था, हम तलवार लेकर नहीं दीप जलाने आए हैं। जगन्नाथ हमारे आराध्य है और पुरी हमारी जिम्मेदारी। पुरी में अब सारनो भट्ट, पटेल, देशमुख जैसे मराठा प्रशासनिक पद गूंजने लगे। पुरी की गलियों में मराठी और उड़ीसा संस्कृति एक साथ बहने लगी थी। धर्म और शासन का अद्भुत संतुलन ये मराठी शैली थी। लेकिन हर सूर्यास्त से पहले एक बादल गिरता है और वह बादल था ईस्ट इंडिया कंपनी। 1803 में लॉर्ड वेलेस्ली ने ओडिशा पर चुपचाप दावा बोलने की योजना बनाई। कटक की लड़ाई, पुरी की रक्षा और मराठा योद्धाओं का अंतिम संघर्ष। मराठा सैनिकों ने कहा, हम पुरी छोड़ सकते हैं लेकिन भगवान जगन्नाथ को अंग्रेजों की नजरों में नहीं आने देंगे। 31 अक्टूबर 1803 में अंग्रेजों ने कटक को हरा दिया और पुरी और बालेश्वर भी जल्द उनके अधीन आ गए। मराठा शासन का सूर्य उड़ीसा में अस्त हो गया, लेकिन उनका आत्मबल अमर हो गया। आज भी जब पुरी में रथ यात्रा निकलती है, मंदिरों में घंटियां बजती है, तो लगता है जैसे मराठों की आत्मा इन गलियों में गूंज रही है। उन्होंने केवल राज नहीं किया, उन्होंने संरक्षण दिया, सेवा दी और एक ऐसा इतिहास रच दिया जिसे समय भी मिटा न सका। मराठा गए नहीं, वे ओडिशा की आत्मा में बस गए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव, जय भवानी जरूर लिखें।